जस्ट एक घटना जो एक गवाही के तौर पर है, और जब मैं इसको पढ़ रही थी प्रभु ने मुझे बहुत आशीष दी। आज मैं भी आपको उसको उस वचन के साथ शेयर करूंगी। It is more blessed to give than to receive. It is more blessed to give than to receive. Acts 20 verses 35. That means लेने से देना धन्य है। प्रेरितों के कार्य अध्याय 20 का 35। इस वचन को परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में कैसे कार्य किया आज मैं आपको बता रही हूँ। एक अमेरिका का एक बड़ा व्यक्ति था जिसका नाम जॉन रफलर था। मैं आपको बता रही हूँ, वो बहुत ही धनवान था और एक समय बहुत बड़े तेल कंपनी का मालिक था, स्वामित्व था, बहुत बड़ा तेल कंपनी वो चला रहा था बहुत। लेकिन जब वो तेल कंपनी को चला रहा था, पता वो 35 इयर्स में 35 साल की उम्र में वो बहुत बड़ा करोड़पति बन गया। क्योंकि एक तेल कंपनी का मालिक, आप समझते हैं ना, तेल का बहुत ज्यादा डिमांड होता है। तो 35 वर्ष की एज में ही वो क्या हो गया, करोड़पति बन गया। और जब वो करोड़पति बना कम एज में, परंतु जैसे जैसे वो पैसा कमाता गया, 50 इयर्स में 50 साल की उम्र में उसे कैंसर जैसी बीमारी हो गई। बहुत बड़ी बीमारी हो गई। कैंसर आप जानते बहुत डिफिकल्ट बीमारी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दो कि हमारे परमेश्वर ने कैंसर को भी हरा दिया है। हालेलुया, यीशु को स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, है ना। तो ये हमारे परमेश्वर को महिमा मिले। ये व्यक्ति के जीवन में क्या हुआ, जब ये डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जॉन रफलर को कहा आपके पास मात्र कितने सप्ताह बचे, 6 सप्ताह बचे हैं, और इस 6 सप्ताह में आपको जो करना करिए। अब सोचो, इतना बड़ा मालिक, इतने पैसे कमाए हैं, और जितने उसने पैसे कमाए थे उतना ही उसके शत्रु भी बढ़ गए थे। उतना ही, जब कोई आगे बढ़ता है तो दुश्मन भी उतना ही बढ़ जाता है, राइट। इतने सारे शत्रु भी बढ़ गए थे, इसीलिए क्या था ना, उसको प्रोटेक्ट की भी नीड थी। बहुत सारे वो गार्ड के प्रोटेक्ट में भी रहता था कि कहीं उसे कोई मार ना दे। एक तो शरीर में बीमारी, दूसरा लोगों के द्वारा भी उसको मारने की प्लानिंग, ठीक है। ऐसी स्थिति में वो आ गया, सुरक्षित कर्मी के घेरे पर रहता था। इस व्यक्ति के जीवन में निराशा, ऊपर से दुख, बहुत चीज, और ऊपर से मरण हार पर भी है, मृत्यु की सैया पर। कई बार मेरे और आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आई होगी जब हमें लगता होगा कि हमारे पास कोई होप नहीं है। कहाँ से होगा, बच्चे की शादी कैसे करेंगे, शादी को इतना साल हो गया, बच्चा कहाँ से आएगा, भाड़े घर में कब तक रहेंगे, बच्चे को अच्छा शिक्षा देना है, अच्छे जगह उसे पढ़ाना है। बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में चलती है कि नहीं चलती है, डेफिनेटली चलती है। हाँ, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो हमें लगता है कि कैसे हम करेंगे, क्या करेंगे। अब देखो, इस चिंता में कई बार हम गलत डिसीजन को भी ले लेते हैं, कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं। अभी रिसेंटली इस एक हफ्ता में, मैं जहां तक समझती हूँ, एक हफ्ता में करीबन 7 मौतें हुई हैं, वो भी सुसाइड। आप लोगों ने, आप न्यूज पे रहते हो कि नहीं रहते हो पता नहीं, लेकिन बीच बीच में मैं न्यूज थोड़ा देख लेती हूँ। 7 लोगों की मृत्यु हुई। यही साक्षी में हुआ, डिमना में हुआ, सीताराम डेरा में हुआ। मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ प्रेशर की वजह से, पढ़ाई का प्रेशर, शादी का प्रेशर, नौकरी का प्रेशर, इतना प्रेशर कि उन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर दिया। आप देख रहे हैं, परमेश्वर को न जानने के कारण हमारी जिंदगी कैसे समाप्त हो जा रही है। ये व्यक्ति भी देखो परमेश्वर को नहीं जानता था, उसके चारों ओर निराशा था, चारों ओर दुख ही दुख था। इतना पैसा है, धन संपत्ति है, लेकिन वो अपने जीवन को बचा नहीं पा रहा। आप सबने देखा ना, कोविड आया, कोविड में कितने पैसे वाले लोग थे, लेकिन क्या वो अपने जीवन को बचा पाए? नहीं बचा पाए। लेकिन जो ईश्वर के भय पे चल रहे थे, आप देख रहे हो, बाहर सड़क पर भी नमक रोटी खाने वाले को भी परमेश्वर ने बचा के रखा था कोविड में। हाँ, पैसे तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन की सांस खरीद नहीं पा रहे। ये व्यक्ति के जीवन में चारों तरफ दुख ही दुख आ गया, लेकिन बोलते हैं ना, मरता व्यक्ति क्या कुछ नहीं करता, और उसके पास भी परमेश्वर का वचन पहुंचा। यही प्रेरितों के कार्य अध्याय 20 का 35 पहुंचा। इट इज मोर ब्लेस्ड टू गिव देन टू रिसीव। लेने से देना धन्य है।
और जब इसने ये वचन को पढ़ा तो उसकी अंतरात्मा ने काम किया, प्रभु की वचन ने, प्रभु की आत्मा ने उससे बात करी। प्रभु का वचन, इसलिए मैं कहती हूँ कि पढ़िए, प्रभु का वचन कभी भी आपसे बात कर सकता है, किसी भी तरीके से बात कर सकता है ना, किसी भी तरीके से प्रभु आपसे बात करता है। और ये व्यक्ति जब उस वचन को पढ़ा तो उसको, उसके जीवन में एक आनंद आ गया। उसने पढ़ा, वो जाना कि अगर मुझे लॉन्ग लाइफ जीना है इस कैंसर के लास्ट स्टेज में भी, मेरे पास जो कुछ है मैं क्या करूंगा, गरीबों को बांटूंगा। जस्ट लाइक जक्कई। जक्कई के विषय आपने सुना होगा। और ये व्यक्ति क्या किया, अपना जितना भी धन था, जितने भी पैसे उसने कमाए थे, वो क्या किया, वो सोच रहा कि अब तो मेरी मृत्यु हो ही जाएगी, कैंसर हो गया, लास्ट स्टेज में मृत्यु हो जाएगी। वो सारा पैसा लेके न्यूयॉर्क के सड़क पर खड़ा होकर सारे गरीबों को पैसा बांटा, संस्थाओं में पैसा बांटा, हॉस्पिटल में पैसा बांटा, 50 साल की एज में। और जब ये देना शुरू किया तो आपको पता है क्या हुआ, इसकी आयु 90 साल की हो गई। जो डॉक्टर ने बोला 50 साल में मृत्यु होगी, इसकी मृत्यु क्या परमेश्वर ने क्या किया, 40 साल और बढ़ा दिया। हालेलुया। 50 साल से 90 साल वो जीवित रहा। 90 साल से लेकर प्रभु ने इसे और 2 साल बढ़ा दिए, 92 ईयर्स। ठीक है, 92 साल इस संसार में जीवित रहा। और जब वो प्रभु में सोया तो उसके संसार में शत्रु नहीं थे, उसके संसार में सब मित्र बनकर गए। हालेलुया। परमेश्वर, पता है, स्वर्ग देने का स्थान है, हेवन जो है देने का स्थान है। और परमेश्वर ने भी हमें दिया, क्या दिया, वध किया हुआ मेमना। वध किया हुआ मेमना सामर्थ और धन का और ज्ञान और शक्ति का और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। प्रकाशित वाक्य 5:12 में लिखा है, वध किया हुआ मेमना वही सामर्थ, धन, ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा के योग्य है। किसी ने बोला ये पुस्तक को पढ़ने के योग्य कौन है, तब ये बोला गया, वो परमेश्वर ने कीमती चीज आपको दिया है, वध किया हुआ मेमना। वो वध किया हुआ मेमना आपके लिए एक धन के समान है। अगर आप प्रभु को अपनाए हैं तो आपको प्रभु ने बेस्ट गिफ्ट दिया है, और वो है जीसस। जीसस अगर आपके लाइफ में है, बड़ी सी बड़ी परेशानी से आप निकल सकते हैं। जहां यीशु कदम रखता है वहां दुष्ट आत्माएं कांपती है। जहां यीशु कदम रखते हैं वहां चंगाई आ जाती है। जहां यीशु का वचन रहता है वहां अद्भुत काम होते हैं। इस व्यक्ति के जीवन में वो वचन पहुंचा और उसकी जिंदगी बदल गई। मैंने तो 2-3 हफ्ता पहले भी बताया कि जब संत ऑगस्टिन के पास भी पहला कुरिन्ती का वचन पहुंचा था, संत ऑगस्टिन का जीवन बदला। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, दासियों के द्वारा वचन को आपके जीवन में भेजता है। कई बार आप जब बाइबल को मनन करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके द्वारा भी प्रभु आपके जीवन को बदलता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, लेने से देना धन्य है। तो सिस्टर जी, क्या लेना चाहिए और क्या देना चाहिए? तो बहुत लोगों के माइंड में आएगा कि अरे सिस्टर को पैसा देना, ना जी, पैसा नहीं। परमेश्वर चाहता है अपना जीवन तुम प्रभु को दो। हालेलुया। अपना जीवन प्रभु को तुम दो और अपना समय प्रभु को दो। प्रभु आपसे पैसे की डिमांड नहीं करता है। प्रभु आपसे बोलता नहीं कि बड़ी बड़ी चीजें ला कर दो। प्रभु चाहता है कि आप अपने जीवन का दशवांश परमेश्वर को दो। दैट मीन्स लेने से देना धन्य है। आप जब प्रभु को देते हैं तो प्रभु भी आपको देता है। जब सुबह की वेदी में आप लोग समय बिता रहे हो, शाम की वेदी में समय बिता रहे हो, तो इसका प्रतिफल आपको मिलता जा रहा है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और जब आप वेदियों में समय बिता रहे हैं, आपको दर्शन भी मिल रहे हैं, दर्शन भी मिल रहे हैं, आशीष मिल रही है। तो ये लेने से देना धन्य है। आप प्रभु को दे रहे हैं, प्रभु आपको उसका डबल ब्लेसिंग दे रहा है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आपको निराशा में भी एक आशा है और वो है जीसस, क्योंकि आपका प्रेजेंट भी परमेश्वर है, आपका पास्ट भी प्रेजेंट है और आपका फ्यूचर भी परमेश्वर है। हालेलुया। जिस दिन आप ये बात को समझ जाएंगे, आप कभी जिंदगी में निराश नहीं रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे, जिस दिन आप ये समझ लेते हैं। क्योंकि आपका फ्यूचर कोई मनुष्य तय नहीं करता है, आपका फ्यूचर परमेश्वर तय करता है।
हालेलुया। ये टेस्टमनी के साथ मैं आज के वचन को शुरू कर रही हूँ। बोलिए, परमेश्वर ने मेरे जिंदगी में भलाई को रखा है और पहले से अधिक भलाई को रखा है। हाँ, फिर से बोलो, परमेश्वर मेरे जीवन में पहले से अधिक भलाई को रखा है और मैं इस भलाई को रिसीव करती हूँ। आमेन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु को सारी महिमा मिले, परमेश्वर को सारा आदर मिले। परमेश्वर का वचन यज्ञकल का 36 में लिखा है, देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूं और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा और तुम जोते बोते जाओगे और मैं तुम पर बहुत मनुष्य अर्थात इज़राइल के सारे घराने को बसाऊंगा। नगर फिर बसाए और खंडर फिर बनाए जाएंगे। मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा। वे बढ़ेंगे और फूले फलेंगे और मैं तुमको प्राचीन काल के समान बसाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई को करूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। ये ईश्वर की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु का वादा है आपके लिए, आपके जीवन में, कि आप किसी भी हाल में, आप कैसी भी स्थिति में, अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो वो आपसे वायदा करता है कि वो आपकी जिंदगी में पहले से अधिक भलाइयों को लाएगा। आपके बच्चों के जीवन में, आपके पति के जीवन में, आपके जीवन में परमेश्वर पहले से अधिक भलाई को लाएगा। जो चीजें आपसे नहीं हो पा रही हैं, वो चीजें प्रभु से होता है, क्योंकि प्रभु ने नए नियम में लूकस में लिखता है, कदाचित ये मनुष्य के लिए असंभव है लेकिन प्रभु के लिए संभव है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर इसलिए उत्तर नहीं देता है क्योंकि वो आपको प्रिपेयर करता है। कई बार परमेश्वर आपकी भलाइयों को देने से पहले आपको कई एक सक्रिय मार्ग से लेकर चलता है। कई एक बार आपको ऐसे विपरीत परिस्थिति में लेकर चलता है जहां आपका कैरेक्टर, आप मजबूत हो, आपको परमेश्वर बिल्डअप करता है। भलाइयां तो प्रभु कूट कूट कर आपको दी है, क्योंकि वो स्वर्ग का परमेश्वर है, आप उस स्वर्ग परमेश्वर के बच्चे हो, उसकी संतान हो। हालेलुया। तो कई बार परमेश्वर जब हमारे जीवन में भलाइयों को लाता है ना, तो उससे पहले हमें प्रिपेयर करता है और उस समय हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। राइट आशीष, तुम्हें लगता होगा बेटा कि सिस्टर मैं 2-3 बार दिया लेकिन फिर भी मैं उस तरह से उत्तीर्ण नहीं हो पा रहा। लेकिन बेटे, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए एक बड़ी योजना को रखा है। आमीन। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। वो एक बड़ी योजना को तेरे जीवन में रखा है और जब उस बड़ी योजना में तुमको पहुंचना है तो ये सारी चीजों को फेस करने की आवश्यकता है। प्रभु के दास पास्टर पीटर बेंजामिन, वो पढ़ने में अच्छे नहीं थे। आप उनका कभी भी यूट्यूब में सर्च करना, पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्री, ठीक है, सर्च करना। वो पढ़ने में एक जरा अच्छे नहीं थे। वो प्रमोट हो के पास होते थे। इवन उसका इंग्लिश, उनका मैथ, हिंदी सब वीक था। हर सब्जेक्ट में उनको रेड दागी मिलता था। उसके पेरेंट्स सोचते थे कि ये बच्चा कैसे करेगा, कैसे सरवाइव करेगा। उसके माँ बाप इतना दुखी होते थे और रात दिन प्रभु के पास प्रार्थना करते थे। और पास्टर पीटर के लिए उन्होंने सोचा था, एक खेती बाड़ी करने के लिए ट्रैक्टर खरीद दिया था। कम से कम खेती बाड़ी करके भी वो अपना गुजारा करे, अपनी पत्नी का गुजारा करे। सोचो, वो पूरी तरह से अपनी पढ़ाई को भी कंप्लीट नहीं कर पाए थे। प्रभु के दास सुरेश प्रमाणी भी 10th पास नहीं है, आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। आप कभी उनके मुंह से सुनना, बहुत बार उन्होंने बताया, लेकिन उनको देख के लगता है क्या? नहीं लगता है। पास्टर पीटर को जिसने देखा, उनको देख के कभी लगता है कि वो इंग्लिश नहीं जानते हैं? जबरदस्त इंग्लिश में प्रीच करते हैं, टीवी में भी प्रीच करते हैं, यूट्यूब में भी प्रीच करते हैं, सोशल मीडिया में। पास्टर पीटर ने बताया कि जब मैं पढ़ने में वीक था, मेरे घर वाले बहुत दुखी होते थे, प्रार्थना करते थे, लेकिन एक दिन प्रभु का वचन मेरे पास पहुंचा और प्रभु ने मुझे कहा, मैं तुझे अपनी सेवा के लिए चुना हूं। और जब पास्टर पीटर अपना जीवन प्रभु को समर्पित किए, प्रभु ने उनको एक महान दास के रूप में खड़ा कर दिया। आज दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर बेंगलोर में पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्री की सेवा करते हैं।
हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। और जो व्यक्ति इंग्लिश बोलने नहीं जानता, आज वही व्यक्ति इंग्लिश में ही प्रचार करता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर को अपने कमजोरियों को सौंपना है, और जब प्रभु को आप अपनी कमजोरियों को सौंपते हैं, परमेश्वर उस कमजोरी को ताकत में बदलता है। और जब परमेश्वर इस कार्य को करता है ना, उस समय वो साइलेंट रहता है, साइलेंट रहता है। आप सोचते हैं कि क्यों नहीं अभी तक मेरे जीवन में बच्चे के आसार दिख रहे, क्यों नहीं मेरी शादी हो रही है, क्यों नहीं मुझे नौकरी हो रही। कल मैंने सिंथिया के विषय में कहा ना कि जब मैं इस लड़की के लिए प्रार्थना की थी, प्रभु ने कहा मैं इसको तैयार कर रहा हूं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। अगर मैं इसका पुख्ता उदाहरण दूं बाइबल से, तो इसका पुख्ता उदाहरण है यूसुफ। यूसुफ को उसके भाइयों ने क्या किया, मारा पीटा, गड्ढे में डाल दिया, और मिस्र जाने वाले लोगों के हाथ में उसे क्या किया, बेच दिया। लेकिन इससे पहले एक घटना घटी थी यूसुफ में। आपको पता है, यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन दिया था। क्या दर्शन दिया था? पुलिया 11 पुलिया क्या कर रहे हैं, उसके सामने झुक रहे हैं। चांद तारे सूर्य उसके सामने झुक रहे हैं। उसके पिता और उसके माता क्या कहते, तेरा दिमाग खराब हो गया कि तेरे माँ बाप और तेरे भाई तुझे प्रणाम करेंगे। हाँ, उसके भाई चिढ़ गए, उसको देखकर कहते थे कि ये तो दर्शन आ रहा है, देखो स्वप्न देखने वाला आ रहा है। जब आप प्रभु में आगे बढ़ेंगे तो आपको बोलेंगे, लोग बोलेंगे अरे बड़ी विनती करने वाली, बड़ी मलयानी को दर्शन मिल रहा है, बहुत सारी बातें बोलेंगे। हाँ? बोलेंगे, लेकिन अपने दर्शन को, अपने विजन को छोड़ना नहीं है। हालेलुया, हमारी अन्नी को भी प्रभु ने दर्शन दिया था, मुझे याद है आज भी, जब 21 दिन का लोग फास्टिंग कर रहे थे, उसी समय मिला था। हाँ, मिला था। इवन तो प्रभु यीशु मसीह अनिता दीदी के घर में एक भाई के रूप में आए थे। हाँ, प्रभु किसी भी रूप में आते हैं, किसी से भी मिलने के लिए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जब प्रभु आपको प्रिपेयर करता है, आपके जीवन में भलाइयों को लाता है ना, उससे पहले प्रभु साइलेंट रहता है। समझ में आ रहा शैलेश भाई? प्रभु अगर राजा बनाना चाहता है तो साइलेंट भी रहता है परमेश्वर, क्योंकि प्रभु का काम जबरदस्त होता है। यूसुफ को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी क्या गलती है। उसने सपना देखा, प्रभु ने उसे सपना दिखाया, दर्शन दिया, और वो अपनी बात को खुले मन से अपने माँ बाप, अपने भाइयों के बीच रखा। आप सोचते होंगे मैं इतना कर रहा हूँ अपने भाई बहनों के लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन मुझे उस तरह का वैल्यू नहीं मिल रहा। ठहर जाओ, परमेश्वर अपने समय पे सब चीजों को करेगा। यूसुफ को क्या किया गया, गड्ढे में डाला गया, उसके बाद उसे मिस्र में बेचा गया, और मिस्र में जाने का पोतीफर के वहां गया। पोतीफर के घर में वो सर्वेंट का काम किया। वहां उसकी पोतीफर की पत्नी ने उसे गलत नजर से डाला, डोरे डालने लगी। अगर यूसुफ उस जगह हाँ करता तो क्या वो परमेश्वर के उस प्लानिंग को, उस भलाई को जान पाता? नहीं पाता। अगर यूसुफ चाहता तो कर सकता था। भाई वो पोतीफर इतना बड़ा मालिक है, उसको क्या पता, वो तो दिन भर बाहर रहता है। वो उसकी पत्नी के साथ में व्यभिचार करके सारी संपत्ति इकट्ठा कर सकता था, सब कुछ कर सकता था, लेकिन उसने प्रभु के विजन को पकड़ रखा था। यूसुफ के पास ना आपको समझाने के लिए इस तरह की सिस्टर थी, ना फादर, ना पादरी, ना पास्टर थे, ना ही प्रभु का बाइबल था, वचन था। सिर्फ प्रभु का क्या था, स्वप्न और दर्शन था। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ये देखो, ये जो सिलसिला चल रहा था ना यीशु के लाइफ में, यीशु भी प्रभु से शिकायत कर सकता था कि परमेश्वर मैं आपके पीछे चला, आपने मुझे दर्शन दिया, मेरे जीवन में भलाई कहाँ है? बोल सकता था ना, आपका स्वप्न मुझे मिला, आपका दर्शन मुझे मिला, तो मेरे जीवन में भलाई कहाँ है? आ सकता था सवाल। आपके मन में आता होगा, प्रभु मैं सबके साथ अच्छा चलता हूँ, मैं आपके फेलोशिप में भी सहायता करता हूँ, संगति में भी मदद करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में भलाई कहाँ है? क्वेश्चन आ सकता है। क्या यूसुफ के मन में नहीं आता होगा? क्या यूसुफ को अपने परिवार की याद नहीं आती होगी? उसके पिता की याद नहीं आती होगी? आती होगी। कई बार आप सोचते होंगे मैं इतना विनती कर रहा, इतना प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन मैं अभी भी अपने बच्चों के लाइफ में उस चीज को नहीं देख पा रहा। कई बार परमेश्वर साइलेंट इसलिए रहता है ताकि उस साइलेंट के पीछे एक बड़ी ब्लेसिंग को वो समय पर प्रकट करे। और यूसुफ के जीवन में भी प्रभु ने ऐसा ही किया। जब मैं सुबह में उठी, दुआ करी, और मैंने बोला खुदा बाप आज मुझे कुछ ऐसा नया दे कि मेरे भाई बहन इस चीज को समझ सके, तब परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिखाया। और जब मैं वॉशरूम में जा रही थी, नहाते नहाते मैंने प्रेयर किया, बोले खुदा बाप मुझे दिखाइए आज कौन सा वचन और कौन सी बातें इन लोगों के सामने रखूं।
एक नया फ्रेश बनना चाहिए। तब परमेश्वर ने कहा, बहुतों के जीवन में अभी तक प्रार्थना का उत्तर नहीं आया। किसी को बेबी ब्लेसिंग का उत्तर नहीं आया, किसी को शादी का उत्तर नहीं आया, किसी को नौकरी का उत्तर नहीं आया, किसी को चंगाई का उत्तर नहीं आया। परमेश्वर अगर साइलेंट है तो परमेश्वर कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। वो आगे भी कर रहा है, पीछे भी कर रहा है। बात समझ में आ रही है? पीछे फिरौन की सेना है, आगे लाल समुंदर है। हा? पीछे फिरौन की सेना पड़ी है और आगे लाल समुंदर है, बीच में हम हैं। हम सोचते हैं कैसे पार होंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर पीछे भी कार्य करता है, आगे भी कार्य करता है। परमेश्वर पीछे में क्या किए? पूर्वी हवा को चलाई। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश जमीन हो जाती है। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजाकत के काम देखो। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजाकत के काम देखो। परमेश्वर ने नजाकत के काम किए। पीछे पूर्वी हवा चली, और जब हवा चलती है तो घोड़े कभी आगे नहीं बढ़ते। और रात भर पूर्वी हवा जो पवित्र आत्मा है वो रात भर उस समुद्र पे लहराई, तब जाके वो समुद्र दो भाग हुआ। ऐसे थोड़ी हुआ समुद्र दो भाग, पूर्वी हवा चली थी। आप पढ़िए निर्गमन ग्रंथ में। और परमेश्वर ने उस जमीन में, उस समुद्र में क्या किया? परमेश्वर ने मूसा और इजरायलियों को पार किया, और उस पानी में क्या किया? फिरौन को क्या किया विलियम भाई? आपको पता है पानी में इन लोगों को क्यों डुबाया? कभी आप सोचे पानी में आपको क्यों डुबाया? किसी को पता है पानी में क्यों डुबाया प्रभु ने इनको? ऑनलाइन वाले पानी में क्यों डुबाया उन लोग को? देखिए ऑनलाइन वाले लोग भी जुड़े हुए हैं। हाँ, किसी को पता पानी में क्यों डुबाया? सिल्वी नहीं पता। क्योंकि फिरौन जो थे, मिस्री लोग थे, वो पानी को अपना ईश्वर समझते थे और सूर्य को अपना ईश्वर समझते थे। उनके नजर में पानी और सूर्य लोग के भगवान थे। वो लोग जब यात्रा करते थे, युद्ध के लिए जाते थे, तो पानी से दुआ करते थे। फेरो जो थे ना, वो पानी से दुआ करता था, और पानी को वो लोग फिरौन को भी ईश्वर समझते थे। पानी के साथ फिरौन को कंपेयर करते थे, और पानी से दुआ करते थे कि हम लोग युद्ध के लिए जा रहे, हमारी रक्षा करना। आप पढ़िए, जरा गूगल खोल के पढ़िए, उनको पता लगेगा। इजिप्ट जो मिस्र कहलाता है, वो पानी और सूर्य को अपना इष्ट मानते हैं। और परमेश्वर ने यह प्रूव कर दिया कि मैं तेरे पानी से भी बढ़कर हूं। हालेलुया। और पानी से ही शैतान निकलेगा। लास्ट एक अजगर पानी में अभी भी छुपा हुआ है, उसी को समाप्त करने के लिए प्रभु आ रहा है। प्रकाशित वाक्य में पढ़ सकते हैं आप। हाँ, उसी को मारने के लिए। और परमेश्वर ने ये प्रूव किया कि शैतान देख, मैं पानी पे भी चलता हूं। अभी हम लोग गाए ना, पानी में चलता है, भीड़ को खिलाता है, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। आज आपको पता लग गया क्यों पानी में से डुबाया गया था? क्योंकि प्रभु ने प्रूव किया कि मैं ही इस संसार को, इस सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु का धन्यवाद। और अंतिम समय में परमेश्वर पानी को पूरी तरह से सुखा देगा और बादल से आग के ओले गिरेंगे। आपने अगर पढ़ा है प्रकाशित वाक्य, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 में, तो आपको मालूम होगा परमेश्वर भलाइयों को करने से पहले वो साइलेंट रहता है, साइलेंट रहता है। यूसुफ के जीवन में भी प्रभु साइलेंट था। यीशु को पता नहीं लग रहा था, उसे जेल में जाना पड़ा, उसे मार खाना पड़ा, उसको बंदी गृह में डाला गया। इतना करते करते कई साल बीत गए, लेकिन यीशु कभी शिकायत नहीं किया। उसके पास बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकते हैं,
और एक टाइम जब परमेश्वर ने उसकी भलाई को जब प्रकट किया, जेल से डायरेक्ट क्या किया, राजा के सम्मुख कर दिया। उसके कपड़े बदले गए, राजस्वी वस्त्र से पहनाए गए, उसे अंगूठी पहनाए गए। आपको पता है ये राजस्वी वस्त्र अंगूठी किसका निदर्शन दिखा रहा? प्रभु यीशु मसीह का। आप उड़ाव पुत्र में भी इस घटना को पढ़े होंगे। जब छोटा बेटा लौट के आता, पिता जाकर उससे मिलता है, उसको नहलाता है, उसको राजस्वी वस्त्र देता है, उसको अंगूठी पहनाता है और अच्छा से अच्छा क्या करता, मेमने को काट करके भोज देता है। आप देख रहे हो हर चीज में प्रभु यीशु मसीह है, हर चीज में। और जब प्रभु उसके जीवन में भलाई को लाया तो क्या कहते हैं वचन की, देख मैं तेरे पक्ष में हूं और मैं तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि करूंगा। बोलो प्रभु मेरे पक्ष में है, प्रभु मुझ पर कृपा दृष्टि करेगा, मैं जोता बोता जाऊंगा और मुझे परमेश्वर मेरे घराने पर, मेरे पीढ़ी पर, मेरे बच्चों के जीवन पर, हर वो क्षेत्र पे परमेश्वर पहले से अधिक भलाई को लाएगा। आमेन, आमेन, आमेन। और आप देखिए जब प्रभु इस साइलेंट पीरियड में था, परमेश्वर उसके लिए कुछ प्रिपेयर कर रहा था, कुछ भलाइयों को प्रिपेयर कर रहा। अगर प्रभु ने अभी तक बच्चे का मुख नहीं दिखाया है तो दैट मीन्स परमेश्वर कुछ भलाई को लाने जा रहा है। अगर परमेश्वर ने अभी तक शादी नहीं कराई तो दैट मीन्स कुछ अच्छा जीवन साथी देने जा रहा है। हालेलुया। अगर परमेश्वर अभी तक आपके जीवन में कुछ चीजों को रोक कर रखा तो दैट मीन्स आपके घर से अवदूतों को निकाल रहा है, वो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा, अंधकार की ताकतों को समाप्त कर रहा, हर वो विचक्राफ्ट को प्रभु समाप्त कर रहा जो आपके ऊपर किया गया है, जो पूर्वजों के थ्रू से आता है, जो ब्लड लाइन के थ्रू से आता है। जब आप वेदी में बैठते हैं तो ये सारे बंधन टूटने जाते हैं, क्योंकि यीशु वो नाम है जिसके आगे हर दुष्ट आत्मा थरथराती है। हर जुबान प्रभु के नाम से इकरार करता है और हर घुटना टिक कर कहती है कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। वचन बताता है कि कैसे प्रभु ने वो यीशु के जीवन में साइलेंट रहे, परमेश्वर ने एक शब्द उससे बात नहीं करी, सिर्फ दर्शन दिया, उसके बाद प्रभु ने यूसुफ से बात नहीं किया और परमेश्वर सडनली इसके जीवन में भलाई को ला दिया, जो एक ही बार वो मिस्र का क्या बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। सारी अथॉरिटी उसको मिल गई, सारी अथॉरिटी आप देख रहे हो। और वो अथॉरिटी मिलने के बाद उसने अपने परिवार की भलाई की, अपने प्रजा की भलाई की, मिस्र के लोगों की भी भलाई की। आप देख रहे हो, बात समझ में आ रही है? परमेश्वर अगर चुप है तो दैट मीन्स परमेश्वर आपके जीवन में कुछ भलाई को लाने जा रहा है। अगर प्रभु चुप है मलयानी दीदी तो डेफिनेटली इसी सप्ताह में गाड़ी का मिलना तय है। हालेलुया, हाँ गाड़ी का मिलना तय है, क्योंकि आप मसीह के सामान को आप चोरी नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं चोरी कर सकते। आप अगर हमारा सामान को चुरा रहे हैं तो हमारा परमेश्वर तो पहले से अधिक भलाई करेगा और डबल आशीष हमें दे देगा। हालेलुया, आमेन, यीशु की स्तुति हो। पहले से अधिक भलाई को करेगा। अगर प्रभु ने वो बाइक उसको लेकर गया तो मैं सोचती हूँ कि आपके देवर को नया बाइक मिलने जा रहा है। हालेलुया, नया बाइक देने जा रहा है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। कुछ अगर हमारे जीवन से जाता है तो कुछ बड़ा चीज भी हमारे जीवन से आता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। अगर आपके जीवन से कुछ जा रहा है तो दैट मीन्स परमेश्वर कुछ बड़ा लाने जा रहा है, कुछ बड़ा आपको देने जा रहा है। हालेलुया। अगर आप जब तक नहीं दोगे तो आप नया चीज को पाओगे कैसे? और जब प्रभु लेता है ना, प्रभु बोलता है कि दे दो, समय बहुत तकलीफ लगता है, प्रभु बहुत प्यारी कीमती चीज है, कैसे दे दूं? हाँ, प्रभु बोलता है कि दे दे बेटा, मैं तुझे कुछ बड़ा दूंगा ना। मैं आपको बता रही हूँ, जब हम लोग दोनों पति पत्नी वापस दिल्ली से आए थे, मेरे हस्बैंड साइकिल में ड्यूटी करते थे, जाते थे, ड्यूटी करते थे। एक टाइम आया, साइकिल मांग लिया, चलो ठीक है साइकिल जिसकी थी उसे दे दिया। फिर एक जन ने हमें बोला कि चलो सेकंड हैंड बाइक है, इसको चलाओ। लिटरली मेरे हस्बैंड 10 से 15 दिन बस उसका बाइक यूज किया था। उसके बाद उसने भी बोला नहीं नहीं मुझे बाइक चाहिए, मुझे मेरी बाइक मुझे वापस कर दो। पता है उस समय मुझे और मेरे पति को लगा कि क्या हो रहा है हमारे साथ, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसी घटना घट रही है, जो दे भी रहा है बाद में मांग भी ले रहा है। हम लोग दुखी नहीं हुए। पता है हम दोनों ने प्रार्थना करी, खुदा बाप हम जानते हैं आप हमारे जीवन में पहले से अधिक भलाई को करेंगे
और हमने प्रार्थना करी और कुछ समय बीतते परमेश्वर ने मेरे पति को नए बाइक से आशीषित किया। जो कि मेरा पति उस बाइक के लिए दुखी हो रहा था, परमेश्वर से नए बाइक से आशीषित कर दिया। हालेलुया। तो प्रभु अगर कुछ चीज मांग रहा है शैलेश, तो दे दो प्रभु को, ठीक है। अपने जीवन को समर्पित करो। परमेश्वर राजा बनाने के लिए खड़ा है। वो पहले से अधिक भलाई को आपके जीवन में प्रिपेयर कर रहा है और प्रभु का वायदा कभी खाली नहीं जाता है। ऐसे कई लोग हैं जिनके जीवन में परमेश्वर साइलेंट था, लेकिन बाद में परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत रीति से ब्लेसिंग को दिया। आप अब्राहम के जीवन को देखिए, अब्राहम और सारा को। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला हरान से कनान आ, और जब वो कनान आया तो उसने उसके भतीजे लूत ने बोला मुझे हरियाली चाहिए, सदोम और अमोरा को चुन लिया। कई बार हम लालच के वश में शैतान की चीजों को चुन कर लेते हैं। अब्राहम समझदार था, बोला मुझे बंजर जमीन ही काफी है, अब मुझे बंजर जमीन ही काफी है। और बोला कि जो परमेश्वर मुझे हरान से कनान ला सकता है, वो बंजर जमीन में भी आशीष को दे सकता है। और बाइबल बताती कि सबसे ज्यादा धनवान कौन रहा? अब्राहम रहा। बुढ़ापे की एज तक वो एकदम हेल्दी रहा, उसे कोई बीमारी नहीं थी। वो एक अच्छा पैरिस्ट था, अच्छा प्रॉफिट था, अच्छा हस्बैंड था, अच्छा फादर था, और अपने प्रजा को संभालने वाला एक अच्छा किंग भी था। ये गुण थे उसके अंदर। वो साइलेंट था। परमेश्वर के जीवन में कई साल, 25 साल साइलेंट रहा। आप जान रहे हैं ना, 75 साल में अब्राहम को क्या बोला कि मैं तुझे प्रतिज्ञा की संतान दूंगा। लेकिन 75 साल की उम्र में परमेश्वर 25 साल तक उसके जीवन में साइलेंट था। और जब वो साइलेंट था, परमेश्वर 25 साल के बाद में वायलेंट होके क्या हुआ? परमेश्वर ने इसहाक को दे दिया। अगर प्रभु बच्चा देने में विलंब कर रहा है तो दैट मीन्स आपके कोख से परमेश्वर का खादिम या परमेश्वर की खादिमा आ रही है, जो शैतान के राज्य को फाड़ कर रख देगा। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम करता। तो प्रभु का वचन हमें बताता है कि वो, उसका प्रॉमिस है कि वो हमारी जिंदगी में पहले से अधिक भलाई को लाने चाह रहा है। कितने विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? आइए अपना दाहिना हाथ उठाएंगे और फिर प्रार्थना में जाएंगे। मेरे पीछे घोषणा करें, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आज मैं आशीषित हूँ, मेरा परिवार आशीषित है, मेरा घराना आशीषित है, मेरे बच्चे आशीषित है। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ, आपने वायदा किया कि आप मेरे घर पर, मेरे बिजनेस पर, मेरी नौकरी पर, मेरे बच्चों के जीवन पर, मेरे पूर्वजों पर और आने वाली पीढ़ी पर पहले से अधिक भलाई को लाएंगे। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि आपका वचन कहता है कि आप मेरे चरवाहे हैं, मुझे घटी नहीं होगी। परमेश्वर आपका वचन कहता है इफिसियों 1:3 कि आपने मुझे, मेरे परिवार को, मेरी पीढ़ी को और मेरे बच्चों को स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। परमेश्वर आपका वचन कहता है भजन संहिता 91 में, आप मेरे को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे बुजुर्गों को दीर्घायु से आशीषित करते हैं। मेरे घर में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी, मेरा पूरा परिवार दीर्घायु जिएगा। परमेश्वर आपका वचन कहता है कि आज के दिन अगर मैं आपकी वाणी को सुनता हूँ और उसे मानता हूँ तो सारे खतों पर आप मुझे आशीर्वाद करेंगे। मेरे आटा गूंथने की परात पर, मेरे कमाई की परात पर आप आशीष देंगे। परमेश्वर जो वायदा आपने मेरे पूर्वजों से करी है, वो सारी ब्लेसिंग आप मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को और मेरी पीढ़ी को देते हैं। परमेश्वर आपने वायदा किया है, शत्रु अगर एक मार्ग से चढ़ाई करे वो 7 मार्गों से परास्त होगा। हर एक प्रकार का जादू टोना, तंत्र विद्या, विचक्राफ्ट, श्राप,
बंधन आज यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं तोड़ डालती हूँ, अपने जीवन से, अपने घर से, अपने बच्चों के जीवन से, अपने परिवार के जीवन से। शत्रु के सारे हथियारों को मैं खुदावन यीशु के नाम से मैं तोड़ डालती हूँ, मैं इसे तोड़ती हूँ, मैं इसे तोड़ती हूँ। प्रभु आपका वचन कहता है, जो तुझ पर विश्वास करता है, तेरे वचन पर विश्वास करता है, उसका घराना उद्धार पाता है। परमेश्वर आपका वचन कहता है, लेने से देना धन्य है। हे परमेश्वर, मेरे हाथों को लेने का नहीं, देने का बनाइए। परमेश्वर मुझे पूछ नहीं, सिर ठहराइए। परमेश्वर मुझे नीचे की ओर नहीं, ऊंचे की ओर लेकर चले। परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भरे। परमेश्वर आपके 9 फलों से आशीषित करें, आपके वरदानों से मुझे आशीषित करें। हे परमेश्वर, मेरे परिवार को, मेरे घराने को, मेरे बच्चों को और मुझे आशीषित करिए। हे परमेश्वर, मैं आशीषित हूँ, मेरा घराना आशीषित है, मेरे बच्चे आशीषित हैं। शैतान के सारे काम आज लज्जित हो रहे हैं। जितने विरोधी, जितने शत्रु के घर, उन सबों को आज परमेश्वर मेरे पैरों के नीचे करता है। मैं इसे कुचल डालता हूँ। मेरे विरोधी लज्जित होंगे, मेरे शत्रु लज्जित होंगे। मैं प्रभु में आगे बढ़ूंगी, प्रभु के वचनों में आगे बढ़ूंगी। परमेश्वर के वचनों को पढ़ने में आत्मा सहायता करेगी। परमेश्वर मुझे आशीष कर। धन्यवाद पिता। मैं विश्वास करती हूँ इस महीने की आखिरी तक मैं भलाइयों को देखूंगा और प्रभु नए मंथ में मैं बड़ी आशीष, बड़ी मिरेकल्स, बड़ी गवाहियों के साथ मैं जुलाई मंथ में प्रवेश करूंगा। मैं पहले से अधिक आपकी भलाई को देखूंगा। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं घोषणा करती हूँ, कन्फेस करती हूँ और रिसीव करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु का धन्यवाद।